नमस्ते मेरे प्रिय छात्र और छात्रा। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं सेतु अभ्यास दिन 30वां कसौटी क्रमांक 2 अंक है 15। गद्य विभाग में प्रश्न पहला दिया गया है, निम्नलिखित गद्य खंड पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ करो। बच्चों, यह जो गद्य खंड दिया गया है वह चंदा मामा की जय हो इस पाठ से यह गद्य खंड लिया गया है और यह गद्य खंड पढ़कर नीचे दिया हुआ प्रश्न पूरा करना है। प्रश्न है संजाल पूरा करो, अंक है 2। गद्यांश में आए हुए पात्र लिखने हैं। देखो, ये जो गद्यांश है इस गद्यांश में कौन कौन से पात्र आए हुए हैं? अनिल, रातरानी, नींद परी और चंदा मामा, ये 4 पात्र यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ प्रश्न दूसरा दिया गया है, दिया गया है किसने कहा यह लिखो। तुम बच्चों पर अन्याय कर रही हो। यह वाक्य चंदा मामा ने रातरानी से कहा है। विलोम शब्द लिखने हैं। न्याय, न्याय के लिए शब्द है अन्याय और अच्छी के लिए शब्द है बुरी। विलोम शब्द मतलब विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं। अब पद्य विभाग पर एक पद्य खंड दिया गया है और पद्यांश दिया है, वह पद्यांश पढ़कर आपको यह कृति पूरी करनी है। यह पद्यांश बेटी युग इस कविता से दिया हुआ है। कविता में आए हुए लोग, यह संजाल हमें पूरे करना है। यह कविता में कौन कौन आया है? बेटी आई है, बेटा आया है और तरुण आए हैं और नानी आई है। पद्यांश में कौन कौन आए हैं? बेटा, बेटी, तरुण, नानी, ये सब आए हैं। अब नीचे देखो, दूसरा प्रश्न दिया है, बेटा बेटी एक समान इस विषय पर अपने विचार लिखो। यह कविता जब मैंने पढ़ाई थी उस समय आपको यह बात मैंने बताई थी, बेटा बेटी एक समान इस विषय पर अपने विचार लिखने हैं। बेटा बेटी दोनों क्या है? एक समान है। आज का युग बेटी पर्व का युग है और इस बेटी पर्व के युग में सबको शिक्षा तथा सभी प्रकार के अधिकार एक समान मिलते हैं और बेटी को पढ़ने का अधिकार मिलने के कारण आज वह आत्मनिर्भर बनती जा रही है। बेटे के समान हर क्षेत्र में बेटी आगे बढ़ रही है। इस प्रकार के विचार आप इसमें लिख सकते हैं। व्याकरण विभाग में प्रश्न दिया है, निम्नलिखित चित्र देखकर उनके विशेषण लिखो। देखो, विशेषण के प्रकार, यह भी सेतु अभ्यास में हमारा व्याकरण हुआ है। इसमें लड़के दिए हैं, ये लड़के 4 लड़के हैं, इसलिए ये वाक्य हम बना सकते हैं 4 लड़के। यहाँ पर सेब दिया है, सेब के लिए कौन सा विशेषण लिखोगे आप? ताज़ा सेब। 4 लड़के संख्यावाचक विशेषण, ताज़ा सेब गुणवाचक विशेषण होगा। यहाँ चित्र देखकर उसकी सूचनाओं के अनुसार क्या करनी है? कृति करनी है और सकर्मक तथा अकर्मक क्रियाओं को लिखना है। व्याकरण में तीसरा प्रश्न दिया है, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। इसका व्याकरण, इसका अव्यय ढूंढकर लिखना है। धीरे धीरे यह अव्यय क्रिया विशेषण अव्यय का होगा। निम्नलिखित वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद करना है। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। दूसरा वाक्य है, शब्दकोश का एक पन्ना हर रोज एकाग्रता से पढ़ना चाहिए। और तीसरा वाक्य है, खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। इन तीनों वाक्यों का क्या करना है? आपको मातृभाषा में अनुवाद करना है अथवा नीचे दी हुई कृति आपको पूरी करनी है। यदि ये नहीं करना तो नीचे आपको साबुन के टिकिया के बारे में विज्ञापन तैयार करना है और उसके नाम, विशेषताएं, छूट और कीमत तथा संपर्क या इन मुद्दों को लेकर आपको साबुन की टिकिया का विज्ञापन करना है।
तो धन्यवाद। यह जो कृति पत्रिका है, यह कृति पत्रिका फुल स्केप पर आपको हल करनी है और वह आपके पास रखनी है। मैं जब आपको मांगूंगी तब आपको देना पड़ेगा।